इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो कंप्यूटर है उसमें एक चैप्टर दिया है ईमेल। तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न हम लेते हैं। ईमेल है, उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल भेजने के लिए कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम बात करें, ये तो ईमेल भेजने के लिए था। अगर ईमेल प्राप्त करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 या IMAP इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ईमेल प्राप्त करने के लिए। भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल में CC का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कार्बन कॉपी, जिसे ईमेल की एक प्रति अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजी जाती है। तो CC का फुल फॉर्म आ सकता है कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न, ईमेल में BCC का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसे छुपाकर अन्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजा जाता है, जिससे दूसरे लोग BCC में भेजे गए पते को नहीं देख पाते। प्रश्न यहाँ से आ सकता है, BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल आईडी का सामान्य स्वरूप क्या होता है? तो ईमेल आईडी इस तरह से होती है, पहले यूजर नेम, फिर बीच में @ फिर डोमेन नेम। जैसे कि मेरी आईडी है विनय कुमार 8859 @ 8859 तक यूजर नेम है, फिर @ फिर gmail.com, @ के बाद डोमेन नेम gmail.com। ईमेल भेजते समय विषय क्या लिखना चाहिए? अगला प्रश्न है ये। तो ये प्रश्न है, ईमेल भेजते समय विषय क्या लिखना चाहिए? तो विषय यानी कि सब्जेक्ट में जो ईमेल है उसका मुख्य उद्देश्य संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए। क्या मुख्य उद्देश्य है वो सब्जेक्ट में लिखते हैं। ईमेल भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो किस में लिखते हैं? सब्जेक्ट में लिखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? तो कोई फाइल, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो जो ईमेल के साथ जोड़ी जाती हैं उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर लोकप्रिय हैं? तो जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, रेडिफ मेल, ये सभी ईमेल भेजने के लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि लोकप्रिय हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में ड्राफ्ट का क्या अर्थ है? तो ड्राफ्ट का अर्थ है अधूरा मेल, जिसे अभी पूरा या भेजा नहीं गया है, उसे वो कहाँ चला जाता है? जो मेल भेजा नहीं गया वो ड्राफ्ट में चला जाता है। अगला प्रश्न, ईमेल में स्पैम क्या होता है? तो अवांछित या जंक ईमेल यानी कि मनचाहा मेल,
इसे मनचाहा मेल भी कहते हैं। अवांछित या जंक मेल, स्पैम होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का उपयोग किन-किन जगहों पर किया जाता है? तो व्यवसाय में, शिक्षा में, सरकारी कामकाज, व्यक्तिगत संचार, इन सभी में ईमेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ईमेल भेजने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल? ये हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन के रूप में है। ईमेल भेजने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल था? ईमेल भेजने के लिए आपका प्रोटोकॉल था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा वाला था? ये था SMTP। अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन के रूप में लिए हैं। BCC का क्या मतलब है? इसका है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उन क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। चलिए, सभी क्वेश्चन हम बताएंगे ईमेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन के रूप में। ये हम बता चुके हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा क्वेश्चन ये भी अभी बताया था हमने। इसका आंसर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? SMTP। ये क्वेश्चन भी अभी बताया था। और ये क्वेश्चन भी बताया था, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो POP3 और IMAP, ये प्रोटोकॉल प्राप्त करने के लिए, और भेजने के लिए SMTP। प्राप्त करने के लिए, भेजने के लिए ये प्रोटोकॉल हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, ईमेल का पहला उपयोग कब हुआ? तो ईमेल का पहला उपयोग 1971 में हुआ था। ये क्वेश्चन याद कर लेना। ये भी क्वेश्चन बता दिया है, बस अब हम MCQ फॉर्म में बता रहे हैं। ईमेल आईडी में @ चिन्ह का क्या मतलब है? इसका मतलब है यूजर नेम और डोमेन को अलग करता है। क्या करता है? यूजर नेम और डोमेन। इधर यूजर नेम, ये @ और इधर डोमेन, तो इनको ये अलग करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न अभी हम बता ही चुके हैं। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, और BCC का फुल फॉर्म ये भी हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल में ड्राफ्ट, ये भी बता दिया है, अधूरा या सेव किया हुआ मेल ड्राफ्ट में चला जाता है। ये क्वेश्चन भी बता दिया है, कौन सा मेल सेवा प्रदाता नहीं है? तो बताया था, जीमेल था, याहू था, आउटलुक था, लेकिन विंडो नहीं है। इसका आंसर क्या है? विंडो। तो ईमेल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बता दिए। यहाँ से दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, 1-2 क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।